नमस्कार, हमारी खास पेशकश शाह का शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आज भाजपा अध्यक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। रैली के माध्यम से चुनावी आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। साथ ही पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी दोनों को पहाड़ पर रोकेंगे और 2017 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। केंद्र की सरकार के कामों को गिनाते हुए शाह ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि जहां पीएम मोदी दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने में लगे हैं, वहीं राहुल बाबा विदेश गए हैं क्योंकि देश में गर्मी ज्यादा है। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनिए और समझिए। बाद में उनका खुद ही का स्टिंग हो गया। एक एक विधायक को 5-5 करोड़ देने थे, एक एक विधायक को। आपने देखा या नहीं देखा है टीवी पर भैया? मुझे एक बात बताओ, ये 5-5 करोड़ रुपया हर विधायक, मतलब 30 विधायक है अभी उनके पास, 30 है ना, तो 150 करोड़ रुपया किसका है भाई? किसका है? किसका है? कौन सी जनता का? मुंबई की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की? किस जनता का है? पैसा आपका है, वो कुर्सी बचाने में पड़े हैं, कुर्सी बचाने में पड़े हैं। एक पल भी अधिकार है हरीश रावत सरकार को उत्तराखंड पर शासन करने का? एक पल भी है? एक पल भी है? मित्रों, कुछ समय सहन कर लीजिए। 2017 में चुनाव आ रहा है, उखाड़ कर फेंक दीजिए भ्रष्टाचारी सरकार को, उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकते, ये देवभूमि को देवभूमि नहीं रहने देंगे। ये भ्रष्टाचार कर कर पूरे उत्तराखंड को तबाह कर देंगे। एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, हम एक पैसे का भ्रष्टाचार करे बगैर उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारा काम उत्तराखंड के लिए किया है। 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ के खर्चे से बना है। 26,000 करोड़ 14वीं वित्त योजना में ज्यादा दिए हैं। 3 मित्रों, कैलाश मानसरोवर का रूट भी खोला है। बहुत बड़ी सूची है। मगर बताइए, ये सरकार है तो ये पैसा आपके काम में उपयोग आएगा? आएगा क्या बताइए? अगर मोदी जी जो योजनाएं भेजते हैं, जो स्कीम भेजते हैं, उसको अगर पूरा करना है तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों। और अब आपको बताते हैं कि शाह की रैली की क्या बड़ी बातें हैं, जरूर देखिए। सड़कों पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र कर दिया है। शाह ने पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी दोनों को पहाड़ पर रोकेंगे, यानी पलायन नहीं होने देंगे, पहली बात। और 2017 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, इस बात का भी जिक्र कर दिया है। पीएम मोदी मनमोहन से ज्यादा बार नहीं गए विदेश, इसका भी कहा है उन्होंने। हर 15 दिन में पीएम ने नई योजना दी है, इस बात का भी जिक्र कर दिया है। पीएम मोदी दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने में लगे हुए हैं। राहुल बाबा विदेश गए हैं, देश में गर्मी ज्यादा है, इस बात का भी जिक्र अमित शाह ने कर दिया। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि राहुल बाबा से उत्तराखंड की जनता का क्या लेना देना, यह तो केंद्र का मसला हो गया। सोनिया मनमोहन सरकार ने तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, भाजपा आई तो विकास ही विकास होगा, क्योंकि ऊपर भी भाजपा नीचे ही भाजपा, ऐसा अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है। आपातकाल के लिए कांग्रेस को कभी देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र की लड़ाई जनसंघ और आरएसएस ने मिलकर लड़ी है। हिंदुओं के लिए मां गंगा ने
द्वार खुला हुआ है, मोक्ष अगर चाहिए। एक बात उन्होंने ये भी कही है, पहले ही कही भाषण में, कि लोग देवभूमि में सबसे पहले इसलिए आते हैं कि अगर मोक्ष कहीं आपको मिलेगा तो वो देवभूमि में मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग से जब गंगा यहां पर आई थी तो देवभूमि से आई थी और बिहार तक वो फैली हुई है। तो पहाड़ का पानी यानी साफ संकेत है कि जो पलायन हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। 2017 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और एक बात का और उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनस्पत मनमोहन सिंह से कम विदेश जाते हैं और पीएम मोदी दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने में लगे हुए हैं। अगर अमित शाह का शुरुआत का 20 मिनट का भाषण आप देखें तो उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इनटॉलरेंस का जिक्र किया है। और देखा जाए तो उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया है, सोनिया गांधी पर हमला किया है, मनमोहन सिंह पर हमला किया है। इन सब के बीच शुरुआती 20 मिनट में उत्तराखंड की जनता के लिए क्या रोड मैप रहेगा, क्या कुछ चीजें रहेंगी, उस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक चीज और कही है, उत्तराखंड के लिए हो सकता है ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं है, केंद्र में उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की जनता की सरकार है। उन्होंने 5 सांसदों को भेजा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। इस बात का जिक्र अमित शाह ने सब कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही उत्तराखंड के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उत्तराखंड की जनता की सरकार है वहां पर। और 2017 में उसी के लिहाज से वो भाजपा की सरकार बना लेंगे। अगर 20 मिनट के बाद का भाषण देखा जाए तो उन्होंने हरीश रावत को भी लपेटा है। उन्होंने कहा है कि जो मंच पर आपको दिख रहे हैं 10 लोग, ये पाक साफ हैं, बाकी जो सरकार में हैं वो ठीक नहीं है, पैसा लिए हुए हैं। तमाम चीजों का जिक्र किया। ये बड़ी बातें, अमित शाह की 15 बड़ी बातें मैं लगातार आपको बता भी रहा हूं और आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है। सोनिया मनमोहन सरकार ने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं, यह भी उन्होंने जिक्र किया है। भाजपा आई तो विकास ही विकास होगा, यानी भी विकास नहीं हो रहा है, विकास ही विकास होगा। आपातकाल के लिए कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं कर सकती है। इधर देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करने से पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज बद्री केदार के दर्शन किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। शाह ने भगवान से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को बहुमत देने के लिए प्रार्थना की। एक विनाशक विभीषिका के कारण करोड़ों श्रद्धालु जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, राह में जो कुछ बाधाएं बनी है वो बाधाएं दूर करने का पुण्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले। अमित शाह के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने दावा किया कि अमित शाह के दौरे से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अपनी आस्था के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, पूरे देश की सुख शांति की उन्होंने कामना करी है। पूरे प्रदेश में जो यहाँ पर तानाशाही ताकतें आज राज कर रही हैं, उनको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना हम लोगों ने करी है। उत्तराखंड ये देवभूमि है। उत्तराखंड की निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से की थी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से इमोशनल नाता है, भावनिक रिश्ता है। इस पवित्र भूमि में आज चुनाव कैंपेन का आगाज करने के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने आए। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बद्री केदार के दर्शन कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिलता है या पार्टी की वही स्थिति देखने को मिलती है जो 2 महीने पहले राज्य में देखने को मिली। प्रभात पुरोहित, ईटीवी न्यूज, चमोली। अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता से क्या वादा किया, क्या कुछ कहा, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको विस्तार से बताएंगे।
तो 2017 से पहले चुनाव का क्या, भाजपा की स्क्रिप्ट क्या होगी, किस बेस पर वो चुनाव लड़ेगी, इस बात का आज अमित शाह ने जिक्र किया। शंखनाद रैली के जरिए उन्होंने कहा कि जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो उत्तराखंड की जनता की सरकार है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। और इन सब के बीच हरीश रावत पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके बाद हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, उसके जवाब में क्या पलटवार किया है, जरा उसे भी जरा सुन लीजिए आप। हाल भी एनडीए गवर्नमेंट का था कि एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 31% धनराशि बढ़ा करके अवमुक्त की है। कहा गया कि अवमुक्त की गई। जबकि वास्तविकता यह है, पिछले साल ही के मुकाबले भी यदि हम देखें तो अभी तक जो रिलीजेस हैं, जो धनराशि अवमुक्त हुई है, वो कम है। तो यहां सीधे तौर पर हरीश रावत कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है राज्य सरकार को, वो केंद्र सरकार कह रही है 31% दी है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन इस बार कुछ कम है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है 31%, लेकिन कम है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हमारी या भाजपा की किसी की विरासत थोड़ी है देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का। अमित शाह की पार्टी भारत में सरकार में है, उन्हें अधिकार है वो आए और अपनी बात कहें और बताएं कि वो क्या अच्छा करेंगे, क्योंकि देश में जो वादे मोदी जी ने किए पूरे एक भी नहीं किए। आज हरिद्वार में शंखनाद रैली है, कल यहाँ पे कार्यक्रम है, चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस की तरफ से इसका कुछ जवाब देते हैं? जवाब तो काम होता है, वो जो चाहे कहे, हमारा काम होगा। दोबारा इस उत्तराखंड में कांग्रेस वापस आ रही, जनता खुश है। ये सारे लोग बैठे, इनका इंटरव्यू बाद में ले लीजिए, सब खुश है काम से, तो कांग्रेस लौट कर आ रही है। तो इंदिरा हृदयेश तो कह रही हैं सब खुश हैं और वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि अमित शाह कुछ और कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप ने क्या कहा है, वो भी सुनना जरूरी है। तो ये देवो भव के भाव से कांग्रेस इसको लेती है, लेकिन जिस तरह से आज उत्तराखंड की आन बान और शान के जो प्रतीक हैं श्री हरीश रावत, और जो कांग्रेस सरकार है उसको मिट्टी में मिलाने की जो कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ वो कामयाब होने वाली नहीं है। वो लोग उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के भावों के साथ खेलने की कोशिश ना करें। वो यहाँ पर बेशक ये कहते हो कि हम उत्तराखंड में शंखनाद करने आए, वो शंखनाद करने नहीं आए, वो उत्तराखंड का सर्वनाश करने आए। तो शंखनाद महारैली की शुरुआत अमित शाह ने की और इस बात का जिक्र कर दिया उन्होंने कि उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कैसे भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। ऊपर यानी केंद्र में भी सरकार होगी और नीचे यानी उत्तराखंड में भी इनकी सरकार होगी। कांग्रेस के नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्मचारी जी, कैसे देखते हैं इस रैली को? कह रहे हैं कि लाखों लोग उमड़े थे और कह रहे थे कि मैं देश को देश में नंबर 1 राज्य बना दूंगा। देखिए, जो अमित शाह और भाजपा का दावा था कि 1.5 लाख के करीब पब्लिक आएगी, कुल मिलाकर के 10,000 के आसपास की भीड़ थी। जितनी भीड़ नीचे लग रही थी उतनी भीड़ ही मंच पर लग रही थी। केवल ये झूठे वायदे और एक खोखले नारे से जनता को बहकाने की कोशिश की गई है और भीड़ करने की वजह सिर्फ एक ही है, जो मार्च से लेकर के आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड राज्य के साथ एक जो सरकार गिराने का और बजट ना देने का खेल खेला है, उत्तराखंड की जनता ने इसको इसलिए लिया है कि उत्तराखंड राज्य को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है भाजपा सरकार ने। और क्योंकि चारों धाम की यात्रा चल रही है, इतना पवित्र महीना यात्रा है, उसमें मोदी सरकार ने उत्तराखंड राज्य को। ब्रह्मचारी जी, वो तो कह रहे हैं कि मेरा इमोशनल लगाव है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही थी। वो तो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये सब धार्मिक मुद्दों को उठा करके भाजपा अपनी रोटियां सेकती है।
इनका कोई रचनात्मक कार्य, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे कि लगे कि भाजपा सरकार ने कोई प्रदेश में विकास की बात की हो या देश में अभी तक कोई विकास की बात की हो। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन यहाँ की जनता का संघर्ष था। उत्तराखंड की जनता ने इसको राज्य बनाया है और उत्तराखंड की महिलाओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिया है। ये सारा श्रेय उत्तराखंड राज्य को बनाने का स्थानीय लोगों को जाता है। लेकिन आज जो अमित शाह की रैली है, ये पूर्ण रूप से फ्लॉप है। उत्तराखंड राज्य को इससे कोई फायदा होने वाला है ऐसा नहीं लगता। उत्तराखंड की जनता ने इस रैली को नकार दिया। जी ब्रह्मचारी जी, उन्होंने एक बात और जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो 10 लोग पाक साफ थे, अच्छे थे, जिन्होंने घूस नहीं ली, भ्रष्टाचार में जिनका यकीन नहीं था, आज वो भाजपा के साथ है, यानी इस पाले में है, और जो लोगों ने ले लिया वो उस पाले में है। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है शंखनाद रैली में, हरिद्वार में। गए हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। इनके वहाँ स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे थे, इसकी मोनोपोली पूरी नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने अपने हित को देख करके पार्टी छोड़ी है। पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे कि प्रदेश की जनता ये कहे कि यहाँ विकास नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड केदारनाथ की यात्रा से लेकर के आज तक जितना काम हुआ है, इतना जल्दी उत्तराखंड की इस यात्रा को संभाला है कांग्रेस सरकार ने, ये पूरा हिंदुस्तान ही जानता है। लेकिन आक्षेप लगाना तो आसान है, लेकिन ये जो लोग गए हैं, 10 के 10 जो लोग गए हैं, ये केवल अपने स्वार्थ की वजह से गए हैं। इनके इलाके में कोई डेवलपमेंट ऐसी बात नहीं थी। इनको डर था कि कहीं हम अगली बार ना आ पाए, केवल स्वार्थ के लिए। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पलायन कर रही, यहां से जा रही है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया। इसके लिए क्या कहना है आपका? कैसे रोकेंगे या क्या कुछ कर रहे हैं आप? मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहाँ की पब्लिक के लिए काम आना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यहाँ के महिलाओं को स्वरोजगार की योजनाएं होनी चाहिए। यहाँ का पलायन रुकना चाहिए। ये कांग्रेस का प्रयास कर रही है। इसमें कई हद तक सफल भी हुए हैं। अभी पलायन रुका है, लेकिन हमारा और पार्टी की ये सोच है कि यहाँ पहाड़ का विकास होना चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो जवान है वो प्लेन में जा करके काम करता है, वो यही अपने पहाड़ में काम करे। चलिए ब्रह्मचारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ब्रह्मचारी जी साफ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कि आक्षेप लगा देना बहुत आसान है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसे साबित करना, प्रूफ करना, जनता के सामने रखना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। बलूनी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हरीश रावत ने इस बात का जिक्र किया है कि उस ग्राउंड में पहली बात तो उन्होंने कहा है कि 15 से 20 हजार लोग आए हैं, उस क्षमता है, इतने लोगों की क्षमता ही नहीं कि 1 लाख लोग आ सके। एक चीज ये कि अमित शाह ने कहा है कि पूरी तरीके से नंबर 1 राज्य बना देंगे, जो तमाम लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं इस पाले उधर हैं और अच्छे लोग इधर हैं। तो ये जानना चाहते हैं कैसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे, क्या कुछ रोड मैप होगा जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे आप? देखिए, एक तो हरीश रावत जी, जिनकी पार्टी पूरे देश में समाप्त होती जा रही है, वो उनसे क्या अपेक्षा आप करेंगे कि हमारी रैली बहुत सफल रही, पूरे बहुत अच्छी रैली हुई, ये कैसे बोल पाएंगे हरीश रावत जी? हरीश रावत जी से हम अपेक्षा भी नहीं करते। बहुत सक्सेसफुल रैली, और जो अमित शाह जी का भाषण था, आप लोगों ने अभी लाइव दिखाया, मैं देखा, जबरदस्त भाषण, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया और साफ साफ पूरे कहा कि देखिए, जिन्होंने पैसा लिया वो उधर हैं और जिन्होंने पैसा नहीं लिया वो इधर हैं। तो भ्रष्टाचार की बात की और ये कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप राज्य में भी मौका दीजिए, दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड को बेहतर बना सकती है, उत्तराखंड को अच्छा बना सकती है, उत्तराखंड के भविष्य को संवार सकती है। ये कहा है, उत्तराखंड की जनता तय करेगी समय आने पर कि इसको क्या करना है। लेकिन निश्चित तौर पे बात लॉजिकल भी लगती है कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, अगर राज्य में मौका मिलेगा तो विकास की रफ्तार और बढ़ाई जा सकती है। हरीश रावत तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें फंड मिले तो हम ही अच्छा कर देंगे। जैसा कि वो कह रहे हैं, जो राज्य से उनको केंद्र से फंड मिलता है
वो केंद्र सरकार कह रही है 31% मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार कम मिला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है आज। हरीश रावत जी तो ये भी कह रहे थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, जितना कमाना चाहे कमा लीजिए। हरीश रावत जी तो ये भी कह रहे थे कि 10-10 करोड़ रुपए ले लीजिए। हरीश रावत जी तो ये भी कह रहे थे कि अभी आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, बाद में मैं टॉपअप करा दूंगा। तो आपने हरीश रावत जी की वो बात भी याद रखिए। उत्तराखंड की जनता जानते ही है कि हरीश रावत जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हरीश रावत जी का छोड़ दीजिए। हरीश रावत जी ने जो नाम खराब किया, हरीश रावत जी ने जो कुकृत्य किए, हरीश रावत जी केवल अब केंद्र को कोस के अपने फेलियर से बचना चाहते हैं। केंद्र को कोस रहे हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये निश्चित तौर पे ये जो करने होना ही है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब उत्तराखंड बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा था, उस वक्त हरीश रावत जी कह रहे थे कि मेरी लाश तो बनेगा उत्तराखंड। हरीश रावत जी कह रहे थे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ताज है, ये कभी अलग नहीं बन सकता। आज शर्मिंदगी हरीश रावत जी को होती है कि नहीं होती है कि जिस उत्तराखंड को बनाने का विरोध कर रहे थे, आज वहां बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। हरीश रावत जी को शर्म आनी चाहिए इसके लिए। हमारे एडिटर भी जुड़े हुए हमारे साथ। पवन जी, आप सवाल कर सकते हैं बीजेपी नेता अनिल बलूनी से। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। बलूनी जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह ने इस बात का जिक्र कर दिया कि जो केंद्र में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो उत्तराखंड जनता की सरकार है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है उत्तराखंड जनता के लिए। तो क्या कुछ मैसेज लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ बताएंगे, क्या वादा करेंगे आप उत्तराखंड की जनता से कि जो 2017 में वो आपको एक मौका दे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है कि जो मोदी जी दिल्ली में काम कर रहे हैं, इसके पीछे उत्तराखंड का हाथ है। उत्तराखंड ने हमको पूरा सहयोग दिया है, 500 के 500 सांसद के पद हमको दिए। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है, उत्तराखंड का समर्पण है इस केंद्र सरकार के साथ। और केंद्र सरकार, जैसे अटल जी ने इस राज्य को बनाया, आज मोदी जी राज्य को संवारने का संकल्प ले चुके। समय आने दीजिए। जब केदारनाथ की आपदा आई तो कौन कांग्रेस का आदमी आया? राहुल गांधी तो जो लोग लगे हुए थे काम पर, उनको भी बाद में डिस्टर्ब करने के लिए आए। सबसे पहला कोई मदद का हाथ बढ़ा था तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से लगाव है और निश्चित तौर पर अटल जी ने इस राज्य को बनाया और मोदी जी इस राज्य को संभालेंगे, ये संकल्प हमने लिया रखा है। चलिए बलूनी जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया है और उसी उद्देश्य से, उसी दिशा में ये आगे बढ़ेंगे, जैसा कि बीजेपी नेता अनिल बलूनी कह रहे थे। और पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को रोकेंगे, पहाड़ पर ही रोकेंगे। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और बातों का जिक्र करेंगे। और इन तमाम बड़ी बातों के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।